से आपने सेडान के बारे में सोचा तो जो सेगमेंट किंग है मारुति डिजायर उसके बारे में आपको ख्याल नहीं आया? आई डोंट नो अगर मैं सेल्स की बात करूं हाँ, हाँ, तो दोनों में टॉप ऑफ द लाइन आपने वेरिएंट लिया है। अगर आप वो मारुति में लेते हो तो उधर आपको सीवीटी की जगह एएमटी देखने के लिए मिलता, एग्जैक्टली बट आपको वहाँ पे सनरूफ भी आपकी गाड़ी में ऐड होता, मिल रहा है। 360 कैमरा भी आपको ऐड होता। तो क्या आप उन फीचर्स से अट्रैक्ट नहीं हुए? क्योंकि जब मैं लोगों से बाहर बात करता हूँ और लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं कि सर हम कौन सी गाड़ी ले लें, हम इस बारे में सोच रहे हैं, तो उनका एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि यार इसके अंदर एक सनरूफ मिला हुआ है, इसके अंदर एक ये 360 कैमरा मिला हुआ है। ओवरऑल मेरे को सर्विसिंग इनका अच्छा लगा, बट आई वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद जो शोरूम था उनका। ऐसा आप मतलब क्यों कह रहे हैं? देखिए तो आपको क्या माइलेज निकल के आ रहा है जो मतलब ये सोचते हैं कि हम एक माइलेज ओरिएंटेड कार लेने वाले हैं, तो क्या उन लोगों को ये सेटिस्फेक्शन मिल सकती है इस गाड़ी से कि एक अच्छा माइलेज ये गाड़ी निकाल के दे रही है? अब जैसे मैंने जो हाईवे पे जो मारुति डिजायर है उसकी सेफ्टी रेटिंग जो है 5 स्टार आ चुकी है। हाँ, और इसकी सेफ्टी रेटिंग जो पिछली की हम बात करें वो 2 स्टार थी। 2 स्टार है तो बिल्कुल। मैं वहाँ पर आपने अपने आप को कैसे कन्विंस किया, क्योंकि आप एक अच्छा पैसे भी दे रहे हो और फिर वो जो गाड़ी के साथ आप चाहिए आपको सेफ्टी, वो कैसे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? नो डाउट मेरे को ये मैंने इस चीज़ को नोट किया। मार्केट में एसयूवी का क्रेज है, लेकिन क्या एक कॉम्पैक्ट सेडान लेना अभी भी समझदारी का फैसला हो सकती है? और क्या ये होंडा अमेज 2025 एसयूवी बायर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है, जो इस सेगमेंट का किंग है मारुति डिजायर, क्या ये उससे अमेजिंग है? तो आज हमारे साथ जुड़े हैं अनिल जी, जिनकी ये गाड़ी है। और नमस्कार दोस्तों, वैल्यू ड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि सूर्यान और आज हम इस होंडा अमेज का रियल ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। अनिल जी की ये गाड़ी है, 2000 के करीब ये गाड़ी चला चुके हैं, 2000 किलोमीटर के करीब। रियल कितने किलोमीटर चला चुके हैं, कहाँ कहाँ चला चुके हैं, और गाड़ी को लिए हुए कितना टाइम हो चुका है, ये सब हम इनसे डिस्कस करने वाले हैं। और गाड़ी इनके जो इन्होंने सोचा था इस गाड़ी से कि मैं जो गाड़ी से चाहता हूँ वो इनको इस गाड़ी से अभी तक मिला है या नहीं मिला, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मारुति डिजायर से अमेजिंग है या नहीं, ये भी हम इनसे बात करने वाले हैं। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वैल्यू ड्राइव में। थैंक यू, थैंक यू। और अपना सा थोड़े से अपने बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा नाम अनिल सिंह है और मैं यहाँ पे दिल्ली में एज ए नेशनल सेल्स मैनेजर मेडिकल डिवाइस में जॉब कर रहा हूँ। तो एक्चुअली ये हो रहा था, इससे पहले मैंने गाड़ी 2 यूज़ कर चुका हूँ, बट मेरे को ये था कि दिल्ली में हाँ एक एक्सयूवी का नहीं था, मेरे को एक अच्छा सिडान चाहिए था जिससे मैं डेली अपना ऑफिशियल काम से अगल बगल दिल्ली में लोकल प्लस जो जैसे अगल मेरे को मेरठ, मुरादाबाद, इस साइड लखनऊ, कानपुर, ये सब भी काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, चंडीगढ़। तो मेरे को लगा एक अच्छा कंफर्टेबल सिडान होना चाहिए जिससे मैं ट्रैवल कर सकूँ। तो सर आप जैसे मुझे बताइए कि जैसे आपने सेडान के बारे में सोचा तो जो सेगमेंट किंग है मारुति डिजायर, उसके बारे में आपको ख्याल नहीं आया? आई डोंट नो, अगर मैं सेल्स की बात करूं हाँ, हाँ, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, मतलब तिगने का डिफरेंस है। एग्जैक्टली। बट आई डोंट नो, मेरे को ये लग रहा था कि जो इससे पहले मैंने पढ़ा सुना लोगों से जो यूज़ किया, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया मेरे को होंडा की कार के लिए। बट कंपैरेटिवली और जो लोग यूज़ किए हैं अपना ये डिज़ायर मारुति के, बट उनसे मेरे को वो नहीं लगा, उनसे मतलब बहुत सारे इश्यूज थे जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं। और फिर मैंने कंपेयर किया तो मेरे को लगा नहीं, मेरे लिए होंडा अमेज ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर मैं ये बात करूं कि ये गाड़ी का वेरिएंट एक बार आप बता दीजिए कि कौन सा वेरिएंट है? ये मेरा पहले से ही प्लान ये था कि मैं जो भी गाड़ी लूँगा, इधर सेडान या और ये, मैं हमेशा टॉप मॉडल ही प्रेफर करूँगा। माइट भी मेरे को थोड़ा सा वो है कि हाँ जो भी लूँगा आई विल टेक द बेस्ट वन। तो मैंने प्लान किया, मैंने देखा सारा चीज़ जाके शोरूम में। तो जो बेस मॉडल था मेरे को वो 10 के करीब भी पड़ रहा था, बट दिस कॉस्टेड, बट इसका बेस वेरिएंट भी जो है वो काफ़ी फीचर रिच है, काफ़ी फीचर्स है। बट इसमें ये है कि आप टॉप मॉडल में एडेड वो है, जैसे आपको डायमंड एलॉय व्हील लगा हुआ है। बिल्कुल, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा आपको, बट आपको अपना एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ आई एम ड्राइविंग द बेस्ट वन। ओके। और उसके बाद एडास लेवल 2 है, जो मैंने इसको डिलीवरी लिया था 6 फैब को, और अभी तक मैं इसको टोटल चला चुका हूँ 2700 किलोमीटर। ओके। जिसमें जो मेरा मतलब अभी महीना नहीं हुआ है? नहीं, अभी 16-17 दिन हुए हैं। जी। एंड आई ड्रोव ऑलमोस्ट 2700 किलोमीटर, जिसमें मेरा जो सबसे लंबा टूर रहा वो 2 बार मैं लखनऊ गया, वापस आया। ओके। सो तो इस मतलब जैसे आपने बताया आपकी ये टॉप ऑफ वेरिएंट है, और जैसे वीडियो में आप बताना भूल गए कि मुझे तो पता ही है कि ये जो है सीवीटी वेरिएंट है। सीवीटी वेरिएंट है ना? इससे पहले भी मैं होंडा अमेज चला चुका हूँ सीवीटी वेरिएंट, बट उसके अंदर जो है हाईवे पे थोड़ा सा अगर मैं सीवीटी डायरेक्टली ड्राइव कर रहा हूँ तो थोड़ा सा पावर मुझे वो इतना फन टू ड्राइव वाला फैक्टर नहीं मिलता। ओके। बट अब मेरे से आप पूछे तो मैंने दोनों यमुना एक्सप्रेसवे में भी और इस पे भी जो लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ बना है, उस पे मैंने ऑल टुगेदर मैक्सिमम 125-130 के स्पीड पे गया।
और आई वॉज वेरी कंफर्टेबल अंदर, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चल रहा है अगर आप स्पीडोमीटर में नहीं देख रहे, बिल्कुल गाड़ी में कोई भी उस वाइब्रेशन नहीं मामले में था। तो गाड़ी बहुत अच्छी है, आपको इंजन वाइब्रेशंस इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो अब मारुति डिजायर आ रही है उसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन है, बट इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। बट इसके साथ साथ एक चीज़ और है, जैसे आपने बताया ये टॉप ऑफ द लाइन आपने वेरिएंट लिया है, अगर आप वो मारुति में लेते हो तो उधर आपको CVT की जगह AMT देखने के लिए मिलता, एग्जैक्टली। बट आपको वहाँ पे सनरूफ भी आपकी गाड़ी में ऐड होता है, 360 कैमरा भी आपको ऐड होता। तो क्या आप उन फीचर से अट्रैक्ट नहीं हुए? क्योंकि जब मैं लोगों से बाहर बात करता हूँ और लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं कि सर हम कौन सी गाड़ी ले लें, हम इस बारे में सोच रहे हैं, तो उनका एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि यार इसके अंदर एक सनरूफ मिला हुआ है, इसके अंदर एक ये 360 कैमरा मिला हुआ है। आई डोंट नो, मैंने ना 360 वाला डिग्री वाला कार पहले यूज़ किया हूँ, ना मैं सनरूफ वाला यूज़ किया, तो मेरे को उसका बहुत आइडिया नहीं है। बट मेरे को जो इसमें फीचर लगा कि अगर आप लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं तो आपको लेन असिस्ट जो आपको मिल जाता है। नहीं, एक तो लेन असिस्ट तो अलग से है, बट आपको क्या है, अगर आप जैसे ही लेफ्ट इंडिकेटर देंगे आपको वहाँ पे कैमरा ऑन हो जाता है स्क्रीन पे, सो आपको पता चलेगा कि आपके साइड में कितनी गाड़ी है। उसके बाद अगर उसमें देखें आप जो फीचर्स है इसमें, जैसे क्रूज़ कंट्रोल है, क्रूज़ कंट्रोल में भी इसमें एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। मान लीजिए आप लेन पे जा रहे हैं और एडाप्टिव वाला आप क्रूज़ कंट्रोल कर दीजिए तो वो लेन पे ही उस स्पीड पे ही चलेगी आपको गाड़ी हमेशा। और ये है कि आपको सेट करने के लिए, मान लीजिए आप हाईवे पे 100 पे जा रहे हैं, आपको लगा नहीं थोड़ा सा मैं और तेज कर सकता हूँ, तो इसमें प्लस माइनस का उन्होंने आप मुझे बताइए एग्जैक्टली आपको गाड़ी पड़ी कितने की थी ये? मेरे को ये पड़ गई थी ऑल टुगेदर 13,16,000 की। अच्छा, हाँ। इसमें कोई एक्सेसरीज इंक्लूड आपने? नहीं, इसमें क्या एक्सटेंडेड वारंटी आपने ली है? 5 इयर्स का एक्सटेंडेड वारंटी है। और एक्सेसरीज में मैं ऐसा कुछ नहीं लिया, इन्होंने अपना ही एक एक्सेसरीज दिया है जो लगभग जिसमें आर्म रेस्ट है और मेरे ख्याल से की चेन्स है, हैमर है, ये सारी चीज़ें दिए थे। दैट वाज कॉस्टिंग अराउंड 7,000 के करीब था ये। तो अभी जैसे आप इसकी फर्स्ट सर्विस भी करा चुके होंगे? हाँ, मैंने फर्स्ट सर्विस करा दी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? वैसे तो इंजन ऑयल इसमें चेंज नहीं होता इस सर्विस में। हाँ, वो 10,000 के बाद ही वो करते हैं, बट ओवरऑल मेरे को सर्विसिंग इनका अच्छा लगा, बट आई वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद जो शोरूम था उनसे। ऐसा आप मतलब क्यों कह रहे हैं? देखिए, उन्होंने एक तो बहुत सारे हमसे कमिटमेंट मतलब गलत किए कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, बट जब हमने बुक किया उसके बाद इन्होंने हमें बोला था कि हम आपको 14 या 15 जैन तक डिलीवरी दे देंगे, और जबकि हम लोग 2 जैन को 2 फ़ैब को हमने बुक कर लिया था गाड़ी, और इन्होंने बोला हमें कि 14-15 तक हम आपको दे देंगे गाड़ी। जैसे ही हमने बुक किया, इन्होंने हमें बोल दिया कि आपका गाड़ी तो हम 29 से पहले दे ही नहीं सकते हैं, हमारे शोरूम से ही नहीं, फैक्ट्री से ही नहीं आएगा। अच्छा, तो हमें बड़ा अजीब सा लगा कि भाई ऐसा क्यों, मतलब एटलीस्ट हमें सही बताना चाहिए था जब भी आपको देना था। 29 को इन्होंने बोला, हमने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम 29 को ही लेंगे। उसके बाद फिर हम वेट किए, इन्होंने बोले आज कल, तो हमें ऑल टुगेदर हमें 6 ऑफ, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो कमिटमेंट थी उनकी तरफ बिल्कुल से, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं थी, बिल्कुल वो फेक कमिटमेंट एक तरीके से। एग्जैक्टली वो बिल्कुल, बट तो मतलब वो थोड़ा सा देखो, कोई इतना पैसा खर्च कर रहा है तो उसको मतलब लगता है कि नहीं। यार और सबसे बड़ी बात, हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी 22 को, हमें लगा कि चलो उससे पहले ये बड़े दिन हो गाड़ी, गए हाँ लोगों के एग्जैक्टली, लिए। बट उन्होंने हमें बोला कि हम आपके साथ सारा कुछ करवाएंगे, केक भी कटवाएंगे, आपके एनिवर्सरी में हम देंगे, बट हुआ क्या कि ये लोग हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई कर दिए कि हमें 29 से पहले गाड़ी देंगे ही नहीं, मतलब पहुंचेगी नहीं गाड़ी यहाँ पे। फिर भी बट हमने क्या था, हमारा लोन भी सेंक्शन हो गया था, डाउन पेमेंट भी कर दिया था, मतलब कोई बैलेंस नहीं था, वी हैव पेड ऑल द मनी। उसके बाद ये सारी चीजें बोलेंगे तो वी आर ऑल्सो हेल्पलेस, हम कुछ तो कर नहीं चलिए सर, आपके साथ हम ड्राइव पे चलते हैं। बिल्कुल, और आप हमें बताइए कि आपकी गाड़ी चल कैसे रही है, कैसा अंदर से कंफर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जो है अनिल जी की गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमें सर एक टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं अपनी गाड़ी की, कि भाई मैं बताऊंगा कैसे चल रही है गाड़ी। तो अनिल जी मुझे ये बताइए कि जैसे मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो मुझे तो वाइब्रेशन इस गाड़ी में और मतलब कोई ऐसी आवाज़ फील नहीं हो रही, ना मुझे झटके फील हो रहे। नहीं, तो आपका कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है उन हाईवे पे जो आपने इतना रन किया गाड़ी? देखिए, मैंने इसको मैक्सिमम जो ड्राइव किया हूँ 130 तक किया हूँ, अच्छा, बट ये है कि 120 के बाद कंटिन्यूअस बीप आने लगती है इसमें, बट 130 तक मतलब मेरे को पता नहीं चल रहा था कि ये हम 130 पे चल रहे हैं। बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं, बिल्कुल आपको कोई नॉइस नहीं, कुछ नहीं। I mean, it was very comfortable at that speed also. तो जो इसका एडास लेवल आता है वो रडार बेस्ड नहीं है, वो कैमरा बेस्ड है। कैमरा बेस्ड है, तो exactly. ये आपको कितना वो लगता है कि ये कितना कारगर है अपने काम में? देखिए, मैंने एडास को 103, 4, 5 तक में भी सेट किया हूँ, और ये है कि हाँ, आपको काफ़ी अच्छे डिस्टेंस से ही ऑटो ब्रेकिंग शुरू हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं, और ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा इसका एडास सिस्टम। तो इन लंबे रूट्स पे आपको एवरेज क्या निकल के आई? क्योंकि जैसे कि हम कंपेयर करें मारुति डिजायर से, क्योंकि वही सेगमेंट लीडर है इस सेगमेंट, और उसकी जितनी सेल्स मार्केट में किसी और गाड़ी की नहीं है इस सेगमेंट में, तो
अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो वहाँ पे माइलेज अच्छा निकल के आता है काफ़ी, और 3 सिलेंडर होने के बाद से उसका माइलेज और इम्प्रूव हो गया। एग्जैक्टली। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ये भी है कि आप उसमें अब आफ्टर मार्केट अगर सीएनजी के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब पहले जो 4 सिलेंडर में आप आफ्टर मार्केट सीएनजी में लगा पाते थे वो थोड़ा सा उसमें और मुश्किल हो गया। एग्जैक्टली। तो आपको क्या माइलेज निकल के आ रहा है, जो मतलब ये सोचते हैं कि हम एक माइलेज ओरिएंटेड कार लेने वाले हैं, तो क्या उन लोगों को ये सेटिस्फेक्शन मिल सकती है इस गाड़ी से कि एक अच्छा माइलेज ये गाड़ी निकाल के दे रही है? अब जैसे मैंने जो हाईवे पे वो किया तो वहाँ पे मेरे को कंटिन्यूअसली 18.5 इसका माइलेज मेरे को। ये आप मुझे टैंक टू टैंक बता रहे हैं जो एमआईडी में आपको दिख रहा था, ये आप वो जो उस पे दिख रहा था एमआईडी में एमआईडी पे, तो उस हिसाब से। क्या आपने टैंक टू टैंक कैलकुलेट करने की कोशिश करी उस माइलेज को? नहीं, मैंने वो चीज़ तो कैलकुलेट नहीं किया हूँ क्योंकि मैंने अभी तक जब से लिया हूँ गाड़ी लगभग आई डोंट नो 4-5 बार मैंने टंकी फुल किया हुआ हूँ। अच्छा। बट हाँ, वो चीज़ मैं कैलकुलेट नहीं किया हूँ, जो यहाँ स्क्रीन पे आ रहा था उसी से मैंने क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, कई बार वो अप बिल्कुल हो जाता है, कई बार वो डाउन भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि 16-17 की माइलेज आप हाईवे पे इससे निकाल पाए आराम से। और दूसरी तरफ ये मारुति डिज़ायर में अगर जो लोग माइलेज ओरिएंटेड है उनको वो 20+ की तरफ वो माइलेज निकल जाती है मारुति डिज़ायर में। ओके है ना? तो आप मुझे ये बताओ कि मतलब आप जैसे हमने एसयूवी की भी बात करी कि आजकल जो मार्केट में ट्रेंड है वो एसयूवी का है और कॉम्पैक्ट सेडान। इवन मैं किसी सेल्स पर्सन से भी मिला था मारुति डिज़ायर जब लॉन्च हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार हमें पता है कि एक्चुअली ब्रीजा ही बिकनी है, डिज़ायर इतनी बिकनी नहीं है। ओके ठीक है, वो जो बायर्स हैं, हाँ, बट हाँ। ऐसा नहीं है, डिज़ायर भी बिकी रही है, सब चल ही रहा है। तो वो कैसे है, क्योंकि एसयूवी लेने के बाद आप खराब रास्तों के बारे में आपको इतना नहीं सोचना पड़ता। बेसिकली एसयूवी नाम पे वो थोड़ी सी हाई ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ियां मिल जाती है ना, तो उससे होता है कि आप थोड़ा खराब रास्तों पे जा सकते हैं, नॉट ऑफ रोडिंग, थोड़े से खराब रास्तों पे होता है। जैसे मैंने इससे पहले एक होंडा मेज चलाई हुई है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब पीछे लोग बैठे रहते हैं तो हल्की सी पीछे से टच हो जाती है, तो वो मतलब वो अच्छा नहीं लगता। तो आप कितने लोगों के साथ इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, क्या आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ? क्या आपको कहीं ब्रेकर में कोई इशू आ रहा है इस गाड़ी को लेने के बाद कि छोटे मोटे ब्रेकर्स होते हैं वहाँ गाड़ी लग जाती है? नहीं, अब मैंने 5 लोगों को बैठा के भी, मतलब ऑल टुगेदर 5 लोग हम लोग जा रहे थे, बट वहाँ पे भी मेरे को ऐसा कहीं पे भी वो नहीं लगा कि हाँ ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है इसमें। हर जगह बहुत स्मूथ था, और उसके बाद मैं अकेले भी हाईवे पे भी, इवन बम्प्स पे भी, मतलब मैंने ट्राई किया। बट हाँ, मेरे ख्याल से कुछ इसका 172 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, बट जो कि ओवरऑल हाँ लोअर साइड है, बट ओवरऑल मतलब वैसा नहीं है कि एक्चुअली सेडान में इतना ही होता है ज़्यादा से सेडान क्लास में उससे इसमें बोलते हैं कि थोड़ा सा 2 mm या कुछ और, बट हार्डली मैटर्स 2 mm के होते ही कितने हैं। बट स्टिल लोग, मतलब जो मेरे को लगा कि इट्स क्वाइट एनफ। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं इशू आ रहा है या कहीं लग गया हो, टिल नाउ मतलब अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कोई इशू आया नहीं। दूसरी तरफ ये इंटीरियर जो है होंडा ने जो थोड़ा सा एलिवेट से इंस्पायर भी लगता है। एग्जैक्टली। तो ये इंटीरियर आपको कैसा लगता है? क्योंकि जिससे पहले अमेज आती थी उसका इंटीरियर अंदर से काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लगता था, ये थोड़ा सा सोबर लग रहा है, वो भी इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगता था। क्या वो अमेज आपने ट्राई करी थी इससे पहले वाली? इससे पहली वाली तो मैंने ट्राई नहीं किया हूँ, बट लोग, हाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ इंटीरियर उसका ज़्यादा अच्छा था, बट आई डोंट नो। आई मीन मेरे को वैसा इसमें भी कोई वो नहीं लग रहा है। आई मीन आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि ठीक है, सारे फंक्शंस हैं, सारे अच्छे वो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो यहाँ पर आपने जैसे टॉप वेरिएंट लिया है तो वो सारे फीचर्स तो आपको मिले ही हैं। कैमरा बेस्ड रडार भी आपको मिल गया है, हाँ ठीक है, और आपको जो कीलेस एंट्री है ये सब है, ये सब और इसमें और ये सब कुछ मिला ही आपको फीचर्स में। मैंने इसको उसमें तो बहुत हिली एरिया में लोग बता रहे हैं कि वो कर सकते हैं आप इसको ड्राइव मोड में करके, आप मैनुअल भी गियर को वो कर पैडल सकते शिफ्टर हैं जैसे कि इस गाड़ी में लगे हुए हैं। हाँ, तो वो भी मतलब काफ़ी हैंड जो स्टीयरिंग पकड़ता है हाथ में, वो जो चला रहा होता है उस गाड़ी को एक्चुअल में फील आता है कि पैडल शिफ्टर मेरी गाड़ी में है। exactly. ये पहले वाली होंडा अमेज के अंदर भी आते थे टॉप ऑफ द लाइन में, और बट उसके अंदर क्या होता था कि वहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिसिंग था उस गाड़ी के अंदर। ओके अब इसमें एडेप्टिव कंट्रोल क्रूज कंट्रोल भी हमें मिल गया है क्योंकि रडार लगा हुआ है, एडास लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे। दूसरा आप मुझे ये बताइए कि आप इससे पहले कौन सी गाड़ियाँ चला पा रहे थे जिसकी वजह से जो चला रहे थे जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी में सेटिस्फेक्शन लग रहा है? इससे पहले मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मैंने बहुत पुराना जो जेन है वो काफ़ी चलाया हूँ, फिर कुछ दिन फोर्ड चलाया हूँ, इको स्पोर्ट्स जो है। इको स्पोर्ट भी आप चला चुके हैं? हाँ। इको स्पोर्ट एक बहुत अच्छी गाड़ी है, हाँ जो कि इंडियन मार्केट में नहीं है। एग्जैक्टली ना, उसका ऑल्टरनेट लोग नेक्सॉन को ढूंढते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को भी एक बार मैं भी सोचा था नेक्सॉन के लिए, बट वही था मेरे को, मतलब टॉप वेरिएंट में देख रहा था तो वो लगभग 20-21 लाख का पड़ रहा था मेरे को। अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया कि आप ये 2500 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, मुझे इवन 2700 दिख रहा है आपकी गाड़ी में। बिल्कुल। तो
आपको नहीं लगता कि जैसे महीना भर आपको भी नहीं हुआ है गाड़ी लिए, हाँ, हाँ। और आप जो है गाड़ी 2700 किलोमीटर चला चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी जो साल की रनिंग है वो 24-25 हज़ार किलोमीटर होने वाली है। आराम से। और मतलब एक नॉर्मल, अगर मैं कार यूजर्स की बात करूँ, एक इंडियन कार बायर की, तो वो तकरीबन 10,000 किलोमीटर साल में चला रहा होता है अपनी गाड़ी। बिल्कुल। एक ही सर्विस होती है और 10,000 किलोमीटर की रफली उसकी गाड़ी चल रही होती है। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि एक वो सीएनजी या ईवी की तरफ आपको चले जाना चाहिए था? बट देखिए मेरे साथ इस चीज़ का इशू नहीं है कि इकोनॉमिकल उस पर्पज से, क्योंकि है क्या कि हमारे मैं जॉब करता हूँ, सो एवरीथिंग ऑल द एक्सपेंसेस यूज्ड टू बी पेड बाय द कंपनी की तरफ से होता है। ओके। तो पहले होता था, अब जैसे मैं लखनऊ जाना हुआ या कानपुर या चंडीगढ़, हम्म। तो मेरे को कैब हायर करके जाना पड़ता था। अच्छा। which was much more expensive। एग्जैक्टली, वो तो तो अब ये है कि मैं, और मेरे को ड्राइविंग अच्छा भी लगता है, आई हैव पैशन ऑफ ड्राइविंग, सो मेरे को लगता है कि चलो ठीक है यार, कुछ पैसे कंपनी के बच रहे हैं, बट आई कैन ड्राइव बाय माई सेल्फ, और सारा काम भी वहाँ पहुँच के आराम से हो जाएगा। तो मैं वो टाइम बाउंडेशंस नहीं है कि आपको वेट करना पड़ रहा है ना, तो उससे आपको आज़ादी मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसके नखरे हो रहे हैं क्या वाले कि वो पहले हाँ, ना कर रहा है फिर वो ना कर रहा है? बिल्कुल, ये सारे इश्यूज होते हैं। नहीं तो मेरे जो उसमें भी काफ़ी, इससे पहले मैं यही ओला उबर यही सब यूज़ करते तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। इंटीरियर वाइज आपको कितनी सेटिस्फेक्शन इस गाड़ी से मिलती है कि मतलब आपको लगता है वो फील गुड वाला फैक्टर जो इंटीरियर होता है आदमी से, या आपको थोड़े वो सेटल इंटीरियर इसमें देखने के लिए मिले? नहीं, इंटीरियर अब ओवरऑल तो ऐसे ठीक है, बट मेरे को ये लगता था कि थोड़ा सा ये जो आपका मॉनिटर है, हाँ, इसको टच स्क्रीन। हाँ, टच स्क्रीन, ये और बेटर हो सकता था बिल्कुल। इसमें, बट इन्होंने मतलब थोड़ा सा छोटा, दे कुड हैव मेड इट लिटिल बिट बिगर। हाँ, क्योंकि पैसा तो बिगर ही लिया है। एग्जैक्टली मेरे को ये लगा कि हाँ, अगर इसमें आप लोग मतलब 15 इंच 17 इंच तक का दे देते तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। मैंने भी एक्चुअली होंडा में सीवीटी वेरिएंट जो है इससे पहले वाला ट्राई किया हुआ है, और सेम ही इंजन है। तो मुझे थोड़ा सा लगता है इस गाड़ी के अंदर कि हाईवे पे जब मैं ओवरटेकिंग करता हूँ किसी गाड़ी के साथ, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो जाता है। मतलब वो अगर मैं 80 पे ऑलरेडी चल रहा हूँ, फिर उसके बाद मुझे उसको एक्सीलेट करके आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है, वो थोड़ा सा मुझे टफ लगता है। क्या आपको ऐसा फील हुआ, या फिर आप उस टाइप के इंसान हो कि यार मुझे अपनी धुन में चलना है आराम आराम से, मुझे इतनी कोई नहीं ऐसा नहीं है, बट मैंने अच्छे खासे मतलब इस बार इसमें वो किया हूँ। काफ़ी लोगों ने मेरे को ये चीज़ बोला कि यार ऑटोमेटिक में आपने होंडा में ये इशू रहेगा कि आप हाईवे पे अगर ओवरटेक करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा वो इशू रहेगा। मैंने भी ये फील किया चीज़, बट ट्रस्ट मी, आप इसको चला के आप देखिएगा कभी, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा इशू नहीं लगा कि अगर आप मैनुअल होता तो इसको आप 4 नंबर पे करके आप अच्छे से ओवरटेक कर सकते थे। बिल्कुल भी ऐसा इशू नहीं। और जब मैं लास्ट टाइम गया तो मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ है, इलाहाबाद में रहते हैं, वो भी गए। वो भी मतलब काफ़ी सारा उनके पास स्कॉर्पियो है, अभी एट प्रेजेंट में अर्टिगा है उनके पास। उन्होंने मतलब हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे से, मतलब आगरा एक्सप्रेसवे से लखनऊ तक वही ड्राइव किए। तो मैंने उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा कि भाई बाकी लोग, क्योंकि मेरे लिए तो माइट भी मैं यही चला रहा हूँ तो मेरे को लगेगा, तो मैं उनसे भी पूछा कि कैसा, मतलब ये जो ओवरटेकिंग के लिए लोग बोल रहे हैं कि इशू आ रहा है या स्पीड का, पावर का, उन्होंने बोला ऐसा कोई बिल्कुल भी इशू नहीं है। जैसा जो नॉर्मल गाड़ी में विद गियर वाले में आता है मैनुअल में, बिल्कुल डिट्टो वैसा है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हाँ, वेरी मच सेटिस्फाइड। मेरे को लगा नहीं वाकई में, क्योंकि ये 100-110 उसमें भी मैंने ओवरटेक किया हुआ हूँ एंड इट वाज वेरी स्मूथ। अच्छा, जैसे आपने 13 लाख रुपए के करीब इस गाड़ी में खर्च किए, तो अगर आपको ये दोबारा मौका दिया जाए कि भाई 13 लाख दोबारा खर्च करके ये गाड़ी लेनी है, आप पास में चले गए हो, तो दोबारा इस गाड़ी को लोगे? क्योंकि अब आप यूज करते हुए आपको 27 किलोमीटर चला लिया। बिल्कुल 100%। हाँ, सेटिस्फाइड हो? यस। तो आप किन लोगों को ये गाड़ी रिकमेंड करते हो? देखिए, अगर आपको थोड़ा सा ये है कि आपको अपने आप लगता है कि हाँ, मेरे को थोड़ा अच्छा चीज़ लेना है, द बेस्ट लेना है उस सेगमेंट में, देन उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि हाँ। और ओवरऑल अगर आपको लग रहा है कि हाँ, 1-2 लाख रुपए कम करके मैं थोड़ा बेस वेरिएंट भी ले सकते हैं, देन ऑल्सो इट्स वर्थ बाइंग। तो अच्छा, एक चीज़ और है, जो मारुति डिज़ायर है उसकी सेफ्टी रेटिंग जो है 5 स्टार आ चुकी है। हाँ। और इसकी सेफ्टी रेटिंग जो पिछली की हम बात करें वो 2 स्टार थी। 2 स्टार है, बिल्कुल। तो हाँ, पर आपने अपने आप को कैसे कन्विंस किया, क्योंकि आप एक अच्छा पैसे भी दे रहे हो और फिर वो जो गाड़ी के साथ आप चाहिए आपको सेफ्टी, वो कैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो? नो डाउट, मेरे को मैंने इस चीज़ को नोट किया और इस चीज़ पे हम लोगों की डिस्कशन भी हुई कि भाई सेफ्टी रेटिंग में अगर आप देखें तो इसका रेटिंग 2 है, और कंपैरेटिवली मतलब मेरे ख्याल से लोएस्ट ही होगा इस सेगमेंट में। तो नहीं, लोएस्ट और भी है। ओके। बट हाँ, इस चीज़ पे कंपनी को वर्कआउट करना चाहिए, बिकॉज सेफ्टी इज ए मेजर कंसर्न होना चाहिए। बट मेरे को ये लगा कि नहीं, ये ठीक है, इस पे मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं किया कि नहीं मेरे को ऐसे मेरे आजकल जो फर्स्ट टाइम बायर, इवन मैं देख रहा हूँ मार्केट में जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो ज़्यादा सेफ्टी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है, और कार बायर्स को इसके बारे में सोचना भी चाहिए। एग्जैक्टली।
और जो मतलब 2-3 गाड़ियाँ चला चुके हैं उनके लिए वो शायद इतना मेजर कंसर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस टाइप की यार पॉसिबल ये हो सकता है। हाँ। क्योंकि मेरे को भी लगता है कि हाँ नहीं ठीक है, आदमी को बिल्कुल प्रिकॉशंस लेके दे शुड गो फॉर सेफ्टी रेटिंग भी इट्स मस्ट की अगर आप जो सबसे अच्छा हो। एक बार मेरा मूड बना था इसके लिए भी जो स्कोडा काइलैक है, और वो सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी रेटिंग को देख के ही मेरा माइंड शिफ्ट हुआ था। बट फिर लगा कि नहीं चलो छोड़ो, मतलब ठीक है आई कैन क्योंकि उस तरफ अगर आप टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट के लिए जाओगे तो आपको और हाईयर प्राइस देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपको जो इंजन मिला है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जो कि 1.24 सिलेंडर है। बिल्कुल। इसकी रिफाइनमेंट एक अलग ही लेवल की होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। होंडा के जो रिपेयर्स हैं वो रीजनेबल है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर जैसे मैं आपको काइलैक की बात करूँ तो मैंने जस्ट चेक कर रहा था तो उसकी जो क्लच प्लेट की कॉस्ट है वो 20,000 है। एग्जैक्टली। और अगर आप होंडा में ये कराते हो तो आई थिंक 8 to 9 के बीच में आराम से हो हो जाएगा। जाएगा। और इतनी इजिली ये चीज़ें जाती भी नहीं है, बट हाँ। जैसे पार्ट ऑफ मेंटेनेंस है, ये आएगा ही टाइप की। Exactly। अपनी गाड़ी ली है तो उसके लिए भी आदमी को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। हाँ ये तो है। तो दोस्तों ये था होंडा में इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस, जो कि हमारे अनिल जी की थी। और हमारे चैनल की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी गाड़ी के बारे में इतना कुछ इन्होंने बताया। और इस रिव्यू को देखने के बाद क्या आप होंडा मेज लेना पसंद करेंगे, या आप ये कहेंगे कि इससे बेटर भी मार्केट में गाड़ी है जो कि डिज़ायर है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर इस वीडियो में कोई सवाल आपके छूट गए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम,